Hello everyone, welcome to Tarot Scenario 777, and today we're gonna see what is your soul trying to tell you. Okay, so what are your unconscious feelings, unconscious mindset, your thought process that unconsciously you are feeling, but you are not consciously understanding. Okay, you're not able to put that things in words. Okay, so what basically your soul is trying to tell you. Hmm. Okay. Okay, what is your soul trying to tell you? Your soul is trying to tell you, so you need to stay fair and just. Okay, आप ना बहुत ज़्यादा हो सकता है फेयर है, जस्ट है. दिस इज़ फॉर पीपल, मुझे ऐसा लग रहा है. दिस इज़ फॉर पीपल. इवन दिस कार्ड हैज कम. सी, स्टे फेयर एंड जस्ट. ओके, स्टे, यू नीड टू स्टे बैलेंस्ड. अगर आप कुछ कर रहे हैं ना उसमें आप फेयर एंड जस्ट नहीं रहे, तभी ये कार्ड आता है ऑलमोस्ट ऑल द टाइम. तो स्टे वेरी वेरी अवेयर कि आप जिसको मदद कर रहे हो, ओके, क्या वो मदद के लायक है या नहीं. इफ़ नॉट, ओके, इफ़ नॉट, देन बी वेरी वेरी डिसर्निंग कि कौन डिज़र्विंग है. आप ना इमोशनल होकर किसी की हेल्प नहीं करनी. ऑल्सो वहाँ पर भी ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है. वहाँ पर भी ना ज़्यादा इमोशनल होकर नहीं, वेरी डिसर्निंग. अगर आपको लगता है आपकी गलती है तो आप सॉरी बोल दो, ठीक है. अगर आप उस पोजीशन में हो जहाँ पर आपको ना सही करना है, मुझे वही ज़्यादा लग रहा है कि आप उस पोजीशन पे हो जहाँ पर आप सही कर सकते हो. सोल इज़ टेलिंग यू कि स्टे फेयर एंड जस्ट. ओके, आप ना कुछ अगर इफ़ दिस इज़, लेट मी स्टार्ट विथ रिलेशनशिप सिचुएशन क्योंकि मुझे वो ज़्यादा लग रहा है. इफ़ दिस इज़ अ रिलेशनशिप सिचुएशन, डू नॉट स्टे डिससेटिस्फाइड, गो विद द फ्लो. क्यों आप दोनों मतलब एक दूसरे के साथ कॉन्ट्राडिक्शन कर रहे हैं. एक इंसान बोल रहा है नॉर्थ तो दूसरा बोल रहा है साउथ, ठीक है. तो क्लियरली हवा, वाई आर यू कॉन्ट्राडिक्टिंग ईच अदर इन रिलेशनशिप. ओके, मुझे क्लियरली टावर के साथ लग रहा है कि हो सकता है कोई रिलेशनशिप ना बहुत अच्छा गया हो, उसके बाद ना द इट हैज़ लाइक, सी, इतना प्यार, न्यू बिगिनिंग, आपने ये सब कुछ देखा होगा रिलेशनशिप में, ठीक है. पर उसके बाद जाकर ना पैशन, अट्रैक्शन, ये सब देखा होगा. पर उसके बाद जाकर ना क्लियरली द कार्ड्स आर सेइंग कि कुछ समथिंग इम्बैलेंस हुआ है, एक दूसरे को प्रायोरिटी नहीं दी है, इसीलिए ये टावर मोमेंट आया. ऐसे एवरीथिंग हैज़ फॉलन अपार्ट. मुझे नहीं लग रहा आप दोनों के बीच कोई बात करने का मतलब, I see no contact situation a lot if this is a relationship situation. तो stay fair and just. अगर आपको लगता है आपकी गलती है तो आप सॉरी बोल दो, ठीक है, ठीक हो जाएगा चीज़ें. क्यों आप डिससेटिस्फाइड. मुझे क्लियरली आप दोनों के बीच ना थॉट्स अलाइनमेंट, कंपैटिबिलिटी नहीं दिख रहा. एक बोलता है नॉर्थ तो दूसरा बोलता है साउथ, ठीक है. तो सी, देर इज़ न्यू बिगिनिंग, सम सॉर्ट ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटी इज़ कमिंग. हो सकता है आप दोनों के बीच अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो कुछ हो सकता है की वजह से वो आपको कांटेक्ट करे, आप उनको कांटेक्ट करो, एंड थिंग्स विल री इग्नाइट, री स्पार्क. कुछ नया स्पार्क मुझे दिख रहा है, न्यू अपॉर्चुनिटी इनके साथ दिख रही है, प्यार दिख रहा है, ठीक है. बट इफ़ दिस इज़ अ सिंगल सिचुएशन, आप सिंगल हो तो प्लीज़ अपने से, सिंगल पीपल, अपने से इनकम्पैटिबल लोगों को ना पैशन, न्यू बिगनिंग, कि आपको वो इंसान में ना ये, दिस इज़ द पर्सन, लाइक यू फील दैट लेवल ऑफ अट्रैक्शन, दैट लेवल ऑफ लव. शुरुआत में आपको बहुत अच्छा सब कुछ फील होगा, ओके, बट देन थिंग्स विल फॉल अपार्ट. दिस लेवल ऑफ कुछ ना प्रॉब्लम आएगा, एक दूसरे को प्रायोरिटी नहीं दोगे. ऑल्सो हो सकता है थर्ड पर्सन आ जाए, ठीक है. लेट मी चेक. सी, द पर्सन, थर्ड पर्सन के तो चांसेस थोड़े कम है, पर इंसान ना आपसे ज़्यादा ओवर अटैच्ड होगा, ठीक है. हो सकता है थर्ड पर्सन आ जाए जिसकी वजह से ना ये टावर मोमेंट आ जाए. तो जितना फेयर और जस्ट हो सके ना वैसा इंसान ढूंढिए, और खुद भी फेयर एंड जस्ट रहिए, खुद भी फेयर एंड जस्ट चीज़ें करिए, ओके.
तो क्लियरली आई एम सीइंग ज़्यादा ना ओवर अटैच हो गए हैं उस बंदे के साथ या बंदी के साथ, सिंगल पीपल, तो ये प्रॉब्लम रहेगा कि आपको ना आगे जाकर प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे। बट स्टे वेरी फेयर, अपने आप देखो इस इंसान के साथ आपके थॉट्स अलाइन हो रहे हैं रादर देन बीइंग डिससेटिस्फाइड। अपने से क्लियरली आप ना, हो सकता है इंसान का ना चेहरा देख रहे हो या कितना हैंडसम है, इसलिए आप उसको अपना मतलब क्रश है, हैंडसम है, इसीलिए बनाना चाहते हो रादर देन सीइंग कि ये इंसान कितना कंपैटिबल है। ओके, आपकी केयर करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। आप इसलिए मतलब क्लियरली आप अपने से जो अच्छा है ना उससे मुंह मोड़ के खड़े, ठीक है। तो क्लियरली प्रॉब्लम ये आएगा कि एक टाइम पर ना आप ओवर अटैच इस इंसान से हो जाओगे बहुत ज़्यादा, एंड फिर चीज़ें ना ख़राब हो जाएगी। तो जितना हो सके उतना फेयर एंड जस्ट रहिए, ठीक है। ऑल्सो कुछ रिस्क मुझे दिख रहा है जो आप नहीं लेना चाह रहे, ठीक है। तो मैं यही बोलूँगी कि अगर कोई रिस्क लेने से डर रहे हो आप, ठीक है, तो चेक द पर्सन 10, 20, 30 टाइम्स। देखो आप इस इंसान को कि ये इंसान क्या सही है मेरे लिए, आगे जाकर ये इंसान मुझे धोखा तो नहीं देगा, ऑन एंड ऑफ नहीं होगा, टॉक्सिक नहीं हो जाएगा रिलेशनशिप। ओके, सब देखने के बाद आई एम सीइंग कि चीज़ें ना बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है। फॉर रिलेशनशिप पीपल, अगर ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, आप अभी भी इस इंसान के साथ अटैच्ड हो, योर सोल इज ट्राइंग टू टेल देयर इज गोइंग टू बी लव। सी, प्यार है आपको उसके साथ, बट आप ये ना गो विद द फ्लो करिए। आप अपने से ना कुछ किसी चीज़ में ना डिससेटिस्फाइड है, इमेच्योरिटी दिखा रहे हैं, आप अपनी अपनी चला रहे हैं। हो सकता है उनका पर्सपेक्टिव राइट है, पर फिर भी आप अपने पर्सपेक्टिव को लेकर के बैठे हैं कि मैं ही सही हूँ, ठीक है। आपको ये इंसान भी चाहिए। ऑल्सो द कार्ड इज सेइंग कि आप न्यू फॉर रिलेशनशिप अगर आप चाहते हो, देर इज़ गोइंग टू बी अ न्यू बिगिनिंग। पर एक न्यू बिगिनिंग के लिए भी इस इंसान के साथ, या हो सकता है आगे जाकर कोई न्यू इंसान आए। सी, देर आर चांसेस ऑफ सम न्यू लव इज गोइंग टू विल इग्नाइट। ओके, आपको कोई और पर्सन मिलेगा जिसमें आपको ऐसा लगे कि ये इंसान क्लियरली इज़ फॉर मी, ठीक है। तो हो सकता है आप ना पकड़ के बैठे हो इस इंसान को, तो अगर ना टावर मोमेंट आ चुका है ना रिश्ते में, तो जाने दो। लेट मी चेक। हाँ, सी, क्लियरली द कार्ड्स आर सेइंग रिलेशनशिप, आपके रिलेशनशिप में ये टावर मोमेंट भी इसलिए आया है या आएगा इफ़ यू स्टार्टिंग विद द न्यू पर्सन, क्योंकि टावर मोमेंट इसलिए आया है, वो इंसान या आप दोनों में से कोई एक, द सोल इज़ ट्राइंग टू टेल यू कि आपने हो सकता है अपनी अपनी चलाई है, अपने नीड्स एंड वांट्स के लिए थोड़ा ग्रीडी हो गए हैं, लालची हो गए हैं, इसकी वजह से ना टावर मोमेंट आ चुका है। मतलब क्लियरली हो सकता है वो इंसान टाइम नहीं दे रहा है आपको, आपके लिए कुछ केयर नहीं कर रहा है, आपको कुछ मतलब समय नहीं दे पा रहा है, तो इसकी वजह से भी आप झगड़े कर रहे हो क्लियरली। तो सी द काजा सिंह, अगर आपको ना 2 थिंग्स आई एम गेटिंग फॉर रिलेशनशिप पीपल जो नो कॉन्टैक्ट में है, ठीक है। अगर आप ना क्लियरली इस इंसान को पकड़ के बैठे हो ना, तो बात को भूल जाओ, ठीक है। जो हुआ है उसको भूल जाओ, अपनी नीड्स एंड वांट्स को जाने दो, और जो फेयर एंड जस्ट है ना वो करो, ठीक है। क्लियरली द काजा सिंह कि आपकी गलती हो तो आप बोल दो। योर सोल इज सेइंग टू टेल सॉरी टू द पर्सन इफ़ यू वांट द पर्सन, और आप ये न्यू बिगिनिंग ना उस इंसान के साथ रीइग्नाइट करना चाहते हो। अगर आपको लगता है वो इंसान रियल में गलत है, उसको सॉरी बोलना चाहिए, तो फिर द काजा सिंह आप गलत पकड़ के बैठे हो, इंसान ही गलत पकड़ के बैठे हो। आपके लिए जो अच्छा है वो कोई न्यू बिगिनिंग आ रही है आपके लिए, ठीक है, जहाँ पर लव, रोमांस, न्यू बिगिनिंग, गॉड्स ब्लेसिंग्स, ओके, अफेक्शन, ये सब फील होगा, पैशन, अफेक्शन, लव, ओके, बैलेंस्ड रिलेशनशिप, ये सब फील होगा। बट एक दूसरे को अगर प्रायोरिटी नहीं दी, ठीक है, अपनी अपनी चलाई, तो ये टावर मोमेंट आ सकता है आगे जाकर, ठीक है। आप हो सकता है अपनी अपनी चला रहे हो, ठीक है। तो काजा सिंह, डू नॉट गेट, एक साइड ना आप ओवर अटैच हो जाते हो बहुत जल्दी कोई इंसान से, और वो इंसान वही चीज़ आपके लिए ना करे ना जो आपने उनके लिए की है, तो क्लियरली आप ना मतलब उसके साथ झगड़ा करने लगते हो, टावर मोमेंट आ जाता है। हो सकता है वो इंसान मतलब वैसा कर रहा हो आपके साथ। द काजा सेइंग, इफ़ यू फील दैट जिस इंसान को आप पकड़ के बैठे हो इंसान आपके लिए नहीं है, तो न्यू पर्सन इज़ कमिंग। आप एक दूसरे को प्रायोरिटी देते रहो अनकंडीशनली। सी,
ज़्यादा ओवर अटैच ना होकर क्लियरली 10-20 टाइम्स उस इंसान को ना परखो, नए पर्सन को, कि ये इंसान मेरे लिए सही है कि नहीं। ऑल्सो अगर आपको क्लियरली ऐसी चीज़ें हैं जो आपको डिस्कस करनी चाहिए आगे जाकर रिलेशनशिप में, तो डिस्कस करिए रादर देन कि बात को ना जाने देने के। ओके चलो अब न्यू पर्सन है, ठीक है, तो न्यू पर्सन की वजह से हो सकता है आप जाने देते हो, ठीक है, चीज़ों में। तो क्लियरली द काजा सेइंग कि नहीं, यू हैव टू फेस योर फियर्स। अगर आपको ट्रस्ट इश्यूज़ है, अगर आप उस सामने वाले बंदे को चीज़ें बोल नहीं पाते हो कि भाई तू जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, ये चीज़ें मुझे इस तरीके से नहीं पसंद है, तुम्हारा ऐसे मुझे मैसेज ना करना, घोस्ट करना, ये सब नहीं पसंद है, ठीक है, फिर भी वो इंसान कंटिन्यू करता है, देन यू हैव योर आंसर। द कार्ड योर सोल इज सेइंग ट्राई टू स्टे फेयर एंड जस्ट। ऐसा नहीं कि सामने वाले के साथ ही फेयर एंड जस्ट, खुद के साथ भी जस्टिस करो, ठीक है। अगर सामने वाला इंसान अपने वेज नहीं बदल रहा है तो उसको जाने दो, नए इंसान को आ रहा है, उसके साथ एक बैलेंस्ड, एक स्टेबल रिलेशन बनाओ, ठीक है। अगर यही इंसान चाहते हो तो फिर बातों को भूल जाओ, अपनी अपनी चलाना भूल जाओ, अपने नीड्स एंड वांट्स भूल जाओ, ठीक है, और बैठकर इस इंसान से बात करो कि क्या प्रॉब्लम्स इमोशनल आप दोनों को आ रहे हैं इस इंसान के साथ। अगर बैठकर बात करोगे तो स्टेबिलिटी है, रादर देन नीडिंग अपने ही नीड्स एंड वांट्स चलाना कि तुम मेरे लिए केयर नहीं करते, तुम मुझे यू आर नॉट गिविंग मी टाइम, ओके, यू आर नॉट गिविंग मी एनीथिंग, नॉट नो लव नो टाइम, तुम मेरे लिए वो गिफ्ट नहीं लाते, तुम मेरे लिए मेरी केयर नहीं करते, मतलब तुम मुझे आईफोन नहीं दिलाते तो तुम मुझे मेरी केयर नहीं करते, ठीक है। तो वैसा सा माइंडसेट ना थोड़ा निकाल दो, ठीक है। आप ना किसी इंसान को ना बहुत पैशनेटली ऑन देयर बेसिस ऑफ हैंडसमनेस और ऑन द पर्सनस पर्सनालिटी ना ओवर अटैच्ड हो जाते हो, ओवर अटैच, ओवर पॉसेसिव, ओवर क्लिंगी, ओके, ये सब बहुत ज़्यादा हो जाते हो। दैट इज़ वाई ये टावर मोमेंट आ जाता है। हो सकता है वो इंसान ना फिर आपसे ना वो वो थर्ड पर्सन को ज़्यादा प्रायोरिटी देने लगता है। तो दैट इज़ वाई द काजा सेइंग 10-20 टाइम्स इंसान को परखो, उसके बाद जाकर कोई नए रिलेशनशिप में आओ। और अगर यही इंसान आपको चाहिए, नो कॉन्टैक्ट वाले पीपल, यही इंसान चाहिए, तो बातों को भूल जाओ, ठीक है। बैठ कर ना चीज़ों को सॉल्व करो। अगर आपकी गलती है तो खुद भी सॉरी बोलो, सामने वाले की है तो उसको भी रियलाइज़ करवाओ उसने जो गलत किया है वो, ठीक है। स्पीक अप, यू नीड टू इग्नोर नहीं करना है सिचुएशन को। जितना इग्नोर करोगे सिचुएशन को और रिलेशनशिप ख़राब होता जाएगा, ठीक है। और आपको ना चीज़ों में पता है क्या होने लगेगा, ये इंसान मेरे लिए ये तो करता नहीं है, मैं क्यों करूँ, है ना। अपने नीड्स एंड वांट्स के लिए ना रिलेशनशिप बन जाएगा पूरा, इतना ख़राब हो जाएगा। तो टावर मोमेंट आने के फुल चांसेस है। अगर आप न्यू पर्सन के पास भी गए तो ये चांसेस आपको आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो द काजा सेइंग देयर इज़ गोइंग टू बी अ न्यू इग्नाइट, हो सकता है, ठीक है। अगर आप ना अभी अपनी अपनी चलाने का, अपनी बात को लेकर के बैठे हो तो हाँ, रिलेशनशिप में वो छोड़ दो, गो विद द फ्लो, सामने वाले का पर्सपेक्टिव समझो। तो देयर इज़ गोइंग टू बी रीइग्निशन in this relationship, there is going to be love and everything in this relationship, okay. Let me ask one more question. नहीं, सी आई एम नॉट सीइंग एनी सॉर्ट ऑफ, बिकॉज द कार्ड्स हैव कम। देखो, एक दूसरे को प्रायोरिटी देते रहो, अगर काम को, इन सबको ना प्रायोरिटी देते रहे ना तो ओवरबर्डन, देखो रिलेशनशिप का ना ओवरबर्डन, बोझ ले लेकर ना रिश्ते ना निभाए नहीं जाते, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ओके। तो हो सकता है सामने वाले इंसान को काम है, इसीलिए वो आपको ना टाइम नहीं दे पाता, केयर नहीं कर पाता आपकी, ठीक है। तो जाने दो, बातों को जाने दो। रिश्ता चाहिए तो बातों को देखो, इट इज़ अ वेरी गुड सेइंग कि अगर रिश्ता चाहते हो तो बात को जाने दो, उसको पकड़ के मत बैठो। और बात पकड़ के बैठ रहे हो तो फिर रिश्ता जाने दो, ठीक है। और अगर रिश्ता जाने दे रहे हो, आपको लग रहा है कि इस इंसान के साथ मेरी कोई कंपैटिबिलिटी नहीं है, बस ये इंसान ना अपने ही उलझनों में उलझा रहेगा, अपने ही बोझ तले दबा रहेगा, अपना ही काम क्लियरली आई एम सीइंग कि आप ना इस रिश्ते का बोझ ले लेते हो। दिस इज़ व्हाट द कार्ड्स, योर सोल इज़ ट्राइंग टू टेल यू कि आपने ना बहुत ये टावर मोमेंट सहन किया है, ठीक है। मुझे ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। तो मुझे ना यहाँ पर झगड़ा, ठीक है, ये इंसान मेरे लिए केयर नहीं करता, टाइम नहीं देता, मेरे लिए कुछ नहीं करता, तो रिश्ते में बोझ ले लिया आपने। ओवर अटैच होकर इस रिश्ते में बहुत सारा ना बोझ ले रहे कि मैं इस इंसान के लिए ये कर दूँ, वो कर दूँ, फिर ना रिग्रेट आता है,
फिर आप इस इंसान को बोल नहीं पाते हो कि तुम मेरे लिए क्यों नहीं ये करते, तुम मुझे क्यों वक्त नहीं देते, तुम मेरे लिए गिफ्ट क्यों नहीं लाते, तुम मेरे लिए टाइम क्यों नहीं निकालते, ठीक है। तो उसकी वजह से फिर क्या हो जाता है, आप अपने नीड्स एंड वांट्स के हिसाब से ना गिर जाते हो, ठीक है। तो बैलेंस्ड, एक जस्ट एंड फेयर सॉर्ट ऑफ अ बैलेंस्ड रिलेशनशिप नहीं रख पाते हो, उसके लिए आपको बाउंड्रीज बनानी पड़ेगी, ये बोझ को निकालना पड़ेगा, इज़ वॉट योर सोल इज सेइंग, कि रिश्ते का बोझ लेना ना बंद कर दीजिए, ठीक है। और अगर इंसान पकड़ के बैठे हो ना तो क्लियरली सोचिए कि आपके लिए क्या अच्छा है, कोई न्यू पर्सन आपके लिए अच्छा है या यही इंसान आपके लिए अच्छा है। अगर आपको इंसान सही लगता है तो फिर चीज़ों में ना बैलेंस लाइए, जहाँ पर आपकी गलती है वहाँ पर आप भी सॉरी बोल दीजिए, जहाँ पर उनको समझने की ज़रूरत है वहाँ उनको समझ भी लीजिए, ओके। उनके पर्सपेक्टिव को भी समझिए, ओके। ऑल्सो इफ दिस इज़ अ करियर सिचुएशन, येस आई एम सीइंग सम सॉर्ट ऑफ टावर मोमेंट, पर आप ना जॉब छोड़ नहीं पा रहे हो, इज़ वॉट द कार्ड इज सीइंग। इफ दिस इज अ जॉब सिचुएशन, सी देर इज सम सॉर्ट ऑफ न्यू बिगिनिंग इज गोइंग टू कम, वे यू आर गोइंग टू फाइंड समबडी, जो ना जहाँ पर आप फाइंड समबडी मतलब फाइंड अ जॉब दैट इज़ गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ पैशनेट, आपको ना ऐसा लगेगा कि मैं यहाँ पर अपना पैशन फॉलो कर रहा हूँ, यू विल फील वेरी सॉर्ट ऑफ वेरी लव, लाइक यू विल फील कि मुझे मेरे काम से बड़ा प्यार है, मुझे न्यू बिगिनिंग मिला है, भगवान का ब्लेसिंग है कि मुझे ऐसा जॉब मिला, ठीक है। पर इस जॉब को प्रायोरिटी नहीं दी ना तो टावर मोमेंट फेस करना पड़ सकता है। ऑल्सो आई एम सीइंग फॉर पीपल कि आपने ऑलरेडी ना टावर मोमेंट फेस किया है, इवन आफ्टर गिविंग योर 100%, योर सोल इज सेइंग दैट आपके सोल ने ये टावर मोमेंट फेस किया है, जहाँ पर सब कुछ अब्रप्टली थिंग्स हैव गॉन डाउन, आपने डाउनफॉल देख लिया है एक जॉब में, एक करियर में, ओके। सो नाउ जस्टिस इज गोइंग टू बी सर्व्ड, यू स्टे फेयर एंड जस्ट, ओके। जिन्होंने जो भी किया है ना उनको उनका कर्मा मिलेगा, बट द कार्ड्स आर सेइंग कि यू स्टे फेयर एंड जस्ट, आपके साथ सही होगा, इज वॉट द कार्ड इज सेइंग। तो देयर इज गोइंग टू बी न्यू बिगनिंग, पर न्यू बिगनिंग भी कैसी लेनी है, अगर आपको ना न्यू बिगनिंग आप सोच रहे हो कि न्यू जॉब मुझे लेनी है, तो 10-20 टाइम सोच समझ कर परख के उसके बाद ना देखो, आप ना अपना 110% दोगे, सी 110% आप ना अपना दोगे, यू नॉट गोना चीट, ओके, यू आर नॉट अ चीटर, आप ना ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ना अपना 100% देते हो हर चीज़ में, आपका ना भी बने ना तो आप 200% देते हो, मतलब 100% का कैपेसिटी है फिर भी आप 200% देते हो हर चीज़ में। बट द काजा सेइंग कि वेट, कहाँ किसको क्या गिव करना है, किसको क्या देना है, वो समझने की बहुत ज़रूरत है। अगर आपके मन में ऐसा आ रहा है ना तो क्लियरली बोलो अपने पार्टनर को कि भाई तुम मेरे लिए वक्त नहीं निकालते तो डू नॉट आस्क मी टू कम एट योर टाइम। एग्जाम्पल दे रही हूँ कि भाई मैं तुम्हारे टाइम पर फ्री नहीं रहूँगी फिर, ठीक है। ऑल्सो इफ द पर्सन इज नॉट पुटिंग एफर्ट इन टू, यू ऑल्सो डू नॉट पुट एफर्ट इन टू दैट पर्सन, ओके। आपका सिर्फ और सिर्फ आपका ही उस इंसान को प्रायोरिटी देते रहना इज़ नॉट द सॉल्यूशन, ओके। हो सकता है कोई न्यू जॉब आए, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी आए, तो 10-20 टाइम सोच समझ कर ना बाउंड्रीज अपनी एकदम तय करने के बाद वो जॉब लेना, क्योंकि हो सकता है आपको टावर मोमेंट आगे जाकर फेस करना पड़े, ठीक है। और अपने नीड्स एंड वांट्स के लिए ना थोड़ा कम ही, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने टावर मोमेंट फेस किया है और अब आप ना अपने नीड्स एंड वांट्स के लिए, मतलब आप मेहनत कर करके ना थक चुके हो इस रिश्ते में, दैट इज़ वाई नाउ यू वांट कि आप में ना ये इंसान जो भी हो, जॉब हो, करियर हो या फिर कोई रिलेशनशिप हो, ठीक है। तो अब आप चाहते हो कि आपको भी ना केयर दी जाए, आपके ऊपर भी लोग ना एफर्ट करें, आपको भी समझे, आपकी भी सुनी जाए, आपकी भी मानी जाए, ओके। तो आप अपने नीड्स एंड वांट्स के लिए अब ना आप कुछ भी करोगे, आप ऐसी जॉब भी ले लोगे जहाँ पर ना आपको ज़्यादा सैलरी मिल रही हो, ओके। तो मैंने कई बार देखा है जब रिलेशनशिप में जिसने ना बहुत बहुत शिद्दत वाला प्यार किया ना, वो दूसरा रिलेशनशिप वैसा ही ढूंढता है जहाँ पर उसको सब मिलता हो, ठीक है। तो क्लियरली आई एम सीइंग कि ये टावर मोमेंट आपको इसलिए भी फेस करना पड़ सकता है कि आप अपने नीड्स एंड वांट्स ना क्लियरली आप ना उसको फेयर एंड जस्टफुली नहीं सामने रखोगे, ठीक है। अपने नीड्स एंड वांट ढंग से ना आप बोल नहीं पाओगे कि भाई ये चीज़ें सही नहीं है, और अगर ये इंसान नहीं करता है देन यू हैव योर आंसर, स्टे फेयर एंड जस्ट, डू नॉट ओवर गिव द पर्सन, फिर उसके साथ वैसे ही रिलेशन रखिए, ठीक है। ऑल्सो आई एम सीइंग यू हैव फियर,
कोई कोई सिचुएशन को लेकर के आपका सोल ना डर रहा है कि ये चीज़ ना हो तो बेटर है, ठीक है। तो हो सकता है आप कोई टावर मोमेंट फेस नहीं करना चाहते हो आगे जाकर, ठीक है। वो भी एक फियर है, इज़ वॉट योर सोल इज़ ट्राइंग टू टेल। बट द थिंग इज़, इट इज़ अ सेइंग कि when you have fear of not happening something, it is better that things happen. अच्छी चीज़ है कि वो चीज़ें हो जाए, तो ना आपकी ज़िंदगी में क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। ज़िंदगी में आगे बढ़ने का आपको रास्ता मिल जाएगा, ठीक है। द काजा सेइंग यू नीड टू बी वेरी डिसर्निंग। देखो चीज़ें हैं आपके लिए, प्यार है, पैशन है, न्यू बिगिनिंग है, बट यू नीड टू स्टे फेयर एंड जस्ट। ऑल्सो यू नीड टू अपने लिए क्या अच्छा है वो देखिए। 10-20 टाइम्स सोच समझने के बाद कोई फैसला, डिसीजन लीजिए, ओके, रादर देन बीइंग ओवर अटैच्ड, ओवर पॉसेसिव, ओवर केयरिंग, ओवर क्लिंगी, ओके। तो केयरलेस ना होकर गो विद द फ्लो। व्हाट इज़ द कार्ड सेइंग कि क्या आपके लिए क्या अच्छा है, इफ़ दिस इज़ अ रिलेशनशिप, क्या यही इंसान मेरे लिए बेटर है, कि जो अगर मुझे आगे कोई मिल सकता है बेटर, ठीक है। अगर रिलेशनशिप में टावर मोमेंट, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आ गए हैं, ऑन एंड ऑफ रिश्ता जा रहा है और आपको लग रहा है कि सिर्फ कंपैटिबिलिटी नील है आप दोनों का, तो ठीक है, इफ़ यू हैव सम न्यू पर्सन इन अहेड। पर फिर आप ना अपने नीड्स एंड वांट्स के लिए ना ज़्यादा ग्रीडी मत हो जाना कि मैं इस इंसान, मतलब ये इंसान, मुझे उस रिलेशनशिप में कुछ नहीं मिला तो इस रिलेशनशिप से मुझे सब चाहिए, ठीक है। ये इंसान तो मुझे आईफोन भी देना चाहिए, वक्त भी देना चाहिए, मेरी केयर भी करना चाहिए, मुझे इमोशनली समझना भी चाहिए, प्रैक्टिकली भी ये डिसीजन लेना चाहिए। तो फिर हर चीज़ में ना इतना नीडी एंड वांट वाला मत हो जाना, ठीक है। और जितना हो सके ना प्रॉपर स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, ठीक है। ये टावर मोमेंट फेस ना हो इसकी वजह से, मतलब ये रिश्ता ख़राब ना हो जाए, टूट ना जाए, छूट ना जाए, इसकी वजह से ना चुप मत रहिएगा, ठीक है। क्योंकि फिर एक बार ना अंदर रिसेंटमेंट आ गया ना कि मैंने इस इंसान के लिए बहुत कुछ किया है, इसने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया, तो ये जस्टिस, ठीक है, अपने नीड्स हैं, फिर ये जस्टिस वाला पार्ट चला जाएगा। यू नीड टू स्टे फेयर एंड जस्ट। आपको अपने भी पॉइंट रखना है और सामने वाले को भी अपनी गलती समझानी है कि ये चीज़ मेरे लिए ओके नहीं है, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, मत किया करो, ठीक है। तो बेटर रहेगा आप ना, क्योंकि मुझे लग रहा है फिर ओवरबर्डन हो जाओगे, ओके। लेट्स सी व्हाट इज़ द गाइडेंस। See, the guidance is, the cards are saying your soul is trying to tell you, the guidance is you are going to get the, आपने जो हार्डवर्क किया है ना उसका ना आपको फ्रूट मिल रहा है लाइफ में। यू स्टे फेयर एंड जस्ट। कुछ भी ना अप एंड डाउन एनर्जी मुझे ज़्यादा लग रही है, अप एंड डाउन एनर्जी इमोशनली हो सकती है, ठीक है। आई एम ऑल्सो सीइंग बार बार ना, देखो एक दूसरे को प्रायोरिटी नहीं दी है, हो सकता है उस इंसान ने नहीं दी है प्रायोरिटी, ठीक है। तो क्लियरली आई एम सीइंग सम वुमन इज़ क्रिएटिंग सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम। तो थर्ड पर्सन के आने के चांसेस तो मुझे लगे हैं कि हाँ थर्ड पर्सन ना आ चुका है, ठीक है। तो थर्ड पर्सन हो सकता है, ठीक है। अप एंड डाउन एनर्जी है, पर आप ना बहुत बैलेंस्ड रहो, ठीक है। आप ना अपनी बातें जा कर ना हर किसी से शेयर मत करो, ठीक है। बी वेरी डिसर्निंग कि मुझे इस सिचुएशन में क्या करना है, ये मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। अपना फैसला खुद लीजिए, 10-20 टाइम्स परख के लीजिए, रादर देन बीइंग मोर ओवर इमोशनल एंड ओवर अटैच, स्टे वेरी प्रैक्टिकल, ओके। और अपनी बात बड़ी प्रैक्टिकली सामने वाले इंसान से रखिए। कुड बी जॉब, कुड बी करियर, कुड बी रिलेशनशिप और न्यू बिगिनिंग, सिंगल पीपल ऑल्सो, ठीक है। अपने अपने बाउंड्रीज खुद ही बता देने हैं सामने वाले को, ये चीज़ें करोगे मुझे नहीं, मतलब आई विल वॉक आउट ऑफ द रिलेशनशिप, ठीक है। तो वॉकआउट करने में ना डरना नहीं है, ठीक है। बी ऑलवेज रेडी टू वॉक आउट इफ द पर्सन इज नॉट गोइंग टू गिव यू एनीथिंग, ओके। मुझे ज़्यादातर मेजर आर्काना के कार्ड ज़्यादा लग रहे हैं, तो देर इज़ गोइंग टू बी अ वेरी, योर सोल इज ट्राइंग टू टेल यू अ ट्रांसफॉर्मेटिव फेज इन योर लाइफ, बी इट अ रिलेशनशिप और व्हाट्सएवर, ठीक है। बी वेरी डिसर्निंग, आप अपना ना इंट्यूशन को फॉलो करो, वेरी नॉलेजेबल, पुट दैट नॉलेज इन इंट्यूशन टू वर्क, ठीक है। अपने फैसले खुद लीजिए, यू आर गोइंग टू गेट योर फ्रूट्स ऑफ योर हार्ड वर्क। However some woman is creating some sort of a problem, if this is a relationship or career or anything, some third person is creating some sort of problem, but the cards are saying things will go, see, चीज़ें ना अच्छी रहेगी, ठीक है। अगर आपने ना ढंग से कम्युनिकेट किया सामने वाले से,
ओके 10-20 टाइम्स, ऐसा नहीं कि भाई सामने वाला इंसान ना कुछ गलत चीज़ें चाहता है तो वो मैं एक्सेप्ट कर लूँ, नहीं, स्टे फेयर एंड जस्ट एंड कम्युनिकेट। भाई मुझे ना फिजिकल रिलेशनशिप शुरुआत में पसंद ही नहीं है, बी वेरी वेरी क्लियर विद दैट। अगर जो इंसान सही होगा, ठीक है, वो रहेगा, ठीक है। अपने नीड्स एंड वांट्स ना क्लियरली सामने वाले को बता दो, और ज़्यादा ना ग्रीडी मत रहो, इज़ ऑल्सो व्हाट द कार्ड इज सेइंग, ठीक है। थिंग्स विल गो वेरी गुड विथ यू, बट the cards are saying this tower moment could you have been faced or you have to face, but you do not need to। आप जितना फेयर एंड जस्ट रहेंगे ना, आपके साथ सही होने वाला है। सी ओके, तो फेयर एंड जस्ट रहिए, डू नॉट शेयर योर फीलिंग्स, ज़्यादा ना अपनी फीलिंग शेयर मत करिए। बी वेरी डिसर्निंग, जितना बैलेंस रहकर आप इस रिश्ते को बनाकर रखेंगे, रिश्ता सही रहेगा। ओके, आपने बिल्कुल ही मतलब ऐसे डिससेटिस्फाइड, इमेच्योर, इररिस्पॉन्सिबल वाली एनर्जी, ख्याली पुलाव में मत रहो, ठीक है, कि मेरा पर्सपेक्टिव ही सही है, मैं जो सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ वही सही है, ठीक है। आप ये देखो आपके लिए क्या सही है, आपके लिए क्या अच्छा है, बेटर क्या होगा, आपकी खुद की चलाना या फिर आगे बढ़ना ज़िंदगी में, ठीक है, आपके ऊपर है। So this was my reading for you people, what your soul is trying to tell you. Okay, cards have come really good. Be very discerning when it comes to relationship, career or anything, any decision that you are taking. Okay, so जिन जिन लोगों को मेरे से रेजोनेट हुआ है रीडिंग, यू कैन लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, एंड ऑल्सो जिन जिन लोगों को मेरे से कंसल्टेशन चाहिए, माय व्हाट्सएप नंबर इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो यू कैन चेक माय बायो। ओके।